बोल राजा रामचंद्र देव की जय। माता सबरी को दर्शन दे, कृतार्थ कर राम आगे बढ़ते हैं। पंपा सर के दक्षिण भाग में ऋष्यमुख की कंदरा में जहाँ राजा सुग्रीव निवास करते हैं, उस क्षेत्र में जब राम और लक्ष्मण ने प्रवेश किया तब राजा सुग्रीव के गुप्तचर वानरों ने सूचना दी। दो बड़े अद्भुत तेजस्वी पुरुष जो रूप से ही सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं इसी तरफ आ रहे हैं। तब राजा सुग्रीव ने हनुमान जी को आगे भेजा कि ये हनुमान जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वह पुरुष कौन है, यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या उन्हें राजा बाली ने भेजा है। बाली और सुग्रीव के मध्य शत्रुता हो चुकी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में जब बाली एक असुर का वध करने गया और एक गुफा में प्रवेश कर गया, कई दिन तक बाहर नहीं निकला, तब सुग्रीव ने सोचा कदाचित बाली मर चुका है। जब रक्त की एक विशाल धार गुफा से बाहर निकली तो सुग्रीव ने सोचा बाली मर गया होगा, यह उसी का रक्त होगा, और उसने एक बड़े पत्थर से गुफा का द्वार ढक दिया और वह चला आया था। पर हुआ यह था कि बाली ने उस असुर को मार दिया था। बाली ने बड़ा यत्न करके गुफा के द्वार पर रखे पत्थर को, उस शिला को हटाया और नगर में आया। उधर जब बाली नहीं रहे ऐसा अनुमान मंत्रियों आदि को हुआ तो उन्होंने सुग्रीव को ही राजा घोषित कर दिया। राज्य सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता। पर जब बाली वापस आया तो उसने किसी बात को सुने समझे बिना सुग्रीव को मारने का, सुग्रीव के प्राण हरण का प्रयास किया। सुग्रीव किसी भांति प्राण बचाकर भागा और उस ऋष्यमुख पर्वत की उस कंदरा में जहाँ बाली मतंग ऋषि के शाप के कारण आ नहीं सकता था, वहाँ सुग्रीव ने शरण ली। बाली ने सुग्रीव की स्त्री को भी बलात् अपनी स्त्री बना लिया और दुराचार करने लगा। व्यथित सुग्रीव उसी कंदरा में निवास करते हैं। अब सुग्रीव ने सोचा बाली स्वयं नहीं आ सकते तो किसी वीर पुरुष को भेज दिया हो। हनुमान जब आगे बढ़ते हैं और वह राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करते हैं तब वह जान जाते हैं कि यही तो हमारे स्वामी हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण को उस गुफा में लेकर जाते हैं और अग्नि की साक्षी में सुग्रीव और राम की मैत्री करवाते हैं। अब देखिए नीति हनुमान जी की, सुग्रीव राजा है और राम भी राजा है। राजा की मित्रता राजा से करवाते हैं। स्वयं सेवक हैं, सेवक बने रहना चाहते हैं। यही भगवत्ता को प्राप्त हुए पुरुषों के स्वभाव के लक्षण हैं। अब देखिए अग्नि की साक्षी से गठबंधन होता है, मित्रता होती है। पाणी ग्रहण संस्कार भी हम अग्नि की साक्षी से करते हैं। अग्नि प्रकट देव हैं सूर्य की भांति। अग्नि का विशिष्ट महत्व है। वेद में अधिकांश सूक्त अग्नि को संबोधित करके हैं और सारी वैदिक क्रिया अग्नि को समर्पित है। अग्नि ही देवताओं तक अभी पहुंचाता है। अग्नि की साक्षी में जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तब राम ने वचन दिया कि ये सुग्रीव मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। सुग्रीव को संदेह था कि बाली बहुत बलवान है। उन्होंने दुंदुभि नामक दैत्य का कंकाल दिखाया कि बाली ने इस विशालकाय दैत्य को जो भैंसे के शरीर धारण करके आया था, बाली ने उसके पैर पकड़कर, सींग पकड़कर उसे घुमाकर हाथों से और फेंका और कई योजन दूर जाकर गिरा। यह उसी दुंदुभि का कंकाल है। अब इसके हाड़ मांस आदि तो सब गल गए, इसके चर्म मांस आदि तो गल गए, बस ये हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है। इसमें वह पहले वाला भार अब नहीं है। बाली के बल का आप अनुमान लगा सकते हैं यह कैसा रहा होगा। राम ने अपने पैर से एक लात मारी और वह ढांचा कई योजन दूर जाकर गिरा।
सुग्रीव समझ गए कि बाली ने दोनों भुजाओं से पकड़कर फेंका था, राम ने तो मात्र एक ठोकर से इसे दूर फेंक दिया। राम ने बाली का वध करने में अपनी सक्षमता दिखाने हेतु, सुग्रीव का मन रखने हेतु एक और कार्य किया। ताल के 7 वृक्ष थे और एक ही बाण से 7 वृक्षों को राम ने बींध दिया। सुग्रीव अभिभूत हुआ। सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बाली आया और राम के हाथों काल के गाल में चला गया। मरते समय बाली ने पूछा कि हे राम, मेरे से क्या बैर था और सुग्रीव से ऐसा क्या स्नेह था जो आपने अधर्म किया। राम ने कहा कि हे बाली, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। मूर्ख, अनुज भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और पुत्री, यह 4 कन्या के समान होती हैं। चारों पुत्र एक समान होती हैं। पुत्री में और छोटे भाई की पत्नी में कोई अंतर नहीं होता। तूने बलात् अपने छोटे भाई की पत्नी छीन ली, यह एक अपराध ही तेरे वध के लिए पर्याप्त है। अब बाली पूछता है कि हे राम, माना मैंने अपराध किया, पर आप कौन होते हो मुझे दंड देने वाले? दंड देने का कार्य तो राजा का है। तब राम ने कहा, यह धरती इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों की है और इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत इस भूमि के पालक हैं और मैं उन्हीं का प्रतिनिधि होने के कारण उन्हीं की ओर से तुम्हें यह दंड दे रहा हूँ। कितनी सुंदर बात करते हैं राजा राम। राम ने वनवास को ओढ़ लिया है। भरत राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर रहे हैं, पर राम ने जो प्रण लिया है 14 वर्ष वनवास, तो राम कहते हैं कि भरत पृथ्वी के पालक हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। यह सुंदर भाव राम के साक्षात धर्म स्वरूप होने का तथ्य सिद्ध करता है। बाली को संतोष हुआ और उसका चित्त शांत हुआ। बाली की मृत्यु के उपरांत सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंगद का युवराज के पद पर अभिषेक हुआ। तब तक वर्षा ऋतु आ गई और राम ने कहा कि हे सुग्रीव, अपने अंतपुर में प्रवेश करो। यह वर्षा ऋतु बीत जाए, मार्ग स्वच्छ हो जाए, तब सीता के खोज का उपाय करेंगे। और सुग्रीव अपने महल में चला गया और वर्षा ऋतु अपना अद्भुत रूप दिखा रही है। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।